जय हिंद की सेना। आज कुछ भी कहने से ज्यादा ऐसा हो रहा है कि ये उल्लास, ये भावनाएं कहां किसे कैसे व्यक्त करूं। ये जो सीना गर्व से जब चौड़ा होता है ना, जब इंडियन आर्मी आपको ये मौका देती है तो आपको लगता है कि इससे बड़ा आपके जीवन में कोई क्षण नहीं आ सकता। हम बात ऑपरेशन सिंदूर की कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब इसका बदला लिया जाएगा, कब भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और वो वक्त आया रात के 1:30 बजे। हम सब कुछ आपको तस्वीरों के जरिए पहले दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम ये भी दिखाएंगे कि प्रेस ब्रीफ हुआ तो उसमें सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग तो की, लेकिन सरकार ने इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले वो क्षण, वो लम्हे जो भारतीयों के सीने को गौरव से चौड़ा कर रही हैं। ये तस्वीर देखिए जब एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर। ये वो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए आपने। हमारे साथ हैं देवेंद्र भैया। और हमेशा अक्सर हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन ये मुद्दा सबसे ऊपर। आपने ठीक कहा कि यह वो तस्वीर है जिसका हर भारतीय को बिल्कुल हर वो भारतीय जो अपने राष्ट्र प्रेम करता है, अपनी मिट्टी से प्रेम करता है, अपने वतन से प्रेम करता है, उसे ये तस्वीर बिल्कुल ये इस तस्वीर का इंतजार था। लेकिन भैया सबसे पहले हम यही सवाल, मतलब पूरे जहन जो जितने भी भारतीय हैं वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब प्रेस ब्रीफ किया गया, उसमें जैसे ही वो वीडियो जब पहले प्ले किया गया, आप सोचिए कि सबसे बड़ा आतंकी हमला जब संसद पे हुआ, 26/11 का हमला हुआ, और उसके बाद उरी देख लीजिए, उसके बाद पुलवामा देख लीजिए, और फिर पहलगाम, ये सारे आतंकी हमलों का ये एक कोलैब करके एक वीडियो दिखाया गया। और उसके बाद आखिर में था नो मोर, और उसका जवाब ये ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इन सब के बीच एक मैसेज भी देने की सरकार ने कोशिश की। वो मैसेज क्या था कि आपने मंच पर प्रेस ब्रीफ के दौरान एक मुस्लिम अधिकारी और एक हिंदू अधिकारी दोनों को देखा। देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर भी थी वहां पर व्योमिका सिंह। इन दोनों ने ही प्रेस ब्रीफ किया और ये एक अलग मैसेज देने की कोशिश थी। देवेंद्र भैया, दो मैसेज हैं। हाँ। एक तो पॉलिटिक्स अलग अपनी जगह है और सेना की भूमिका अपनी जगह है, और पॉलिटिक्स अपनी जगह और देश अपनी जगह होता है। पहलगाम की घटना के बाद या हर जब भी कोई आतंकी घटना होता है, समाज में एक सेक्शन है, वो सेक्शन छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, जो हर मुद्दे को कॉमनल चश्मे से देखने की कोशिश करता है। इसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों पर भी आरोप लगता है कि एक मामले को कॉमनल रंग से देखते हैं, पर वही पॉलिटिकल पार्टी जब एक जिम्मेवारी भरे पद पर बैठती है ना, तब उसकी तस्वीर बदल जाती है। अब देखिए, आपने ठीक कहा कि एक तरफ व्योमिका सिंह है, दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी है। ये क्या संदेश है? यह संदेश देने की कोशिश है कि जो नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, सरकार उसके साथ नहीं खड़ी है। सरकार इन सब चीजों से परे है। पार्टियां खड़ी हो सकती है, बिल्कुल सरकार नहीं खड़ी है। यही भारतीयता है, यही इंडियननेस है, और इसी इंडियननेस की जरूरत राष्ट्र को है। और सिर्फ ये नहीं था कि कम्युनल चीजों को एक अलग तरीके से मतलब दिखाने की कोशिश की सरकार ने कि सरकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयता की बात करती है। ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि वुमेन एम्पावरमेंट भारत में कब क्या है, आप उसकी भी तस्वीर देखिए। बहुत सारे ओहदे पर बैठे होंगे बड़े बड़े अधिकारी, उनसे भी प्रेस ब्रीफ कराया जा सकता था, लेकिन चूंकि बीइंग अ वुमेन, सीरियसली ये प्राउड फील होता है, ये प्राउड फीलिंग है कि जब एक महिला अधिकारी इतने बड़े ऑपरेशन के बाद बैठती है और प्रेस को ब्रीफ करती है। सोचिए, बिल्कुल हमारी बेटियां बड़े, बिल्कुल मैंने ऑपरेशन किया, बिल्कुल ऑपरेशन किया। और आप सुनिए, मैं चाहती हूं कि हम ये डिस्कशन बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी को, वो पूरी तरह से डिटेल्स बता रही हैं इस ऑपरेशन को लेकर। सुनिए उन्हें। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को
न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। भैया, ये तो सोफिया कुरैशी को आपने सुना, कर्नल सोफिया कुरैशी। चौड़ा होता है सीना गर्व से ये बोलते हुए। आज को लोग कहेंगे कि ये मुस्लिम है, बिल्कुल। आज लोग कहेंगे ये हिंदू है, वो भारत की बेटी, भारत की बेटी। हाँ, लेकिन इन सबसे अलग अभी कुछ दिन पहले, आज सुबह से अगर आप कल शाम तक का अगर आप ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखें, जिस तरह से मोदी सरकार पर आरोप लग रहे थे, सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि सिर्फ बोलने वाली सरकार है। 22 अप्रैल को वो हमला हुआ जब एक साथ 28 लोगों की हत्या कर दी गई पहलगाम में, लेकिन उसके बाद ये आप सोचिए कि सरकार अपनी तैयारियों में लगी थी। नहीं, यही होता है। हाँ। विपक्ष में रह के सरकार की आलोचना करना, सरकार से जवाब मांगना बड़ा आसान हो और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही भूमिका होती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना विपक्ष का दायित्व होता है। मैं मानता हूँ विपक्ष ने उस दायित्व का निर्वाह नहीं, किया। लेकिन मुझे ऐतराज इस बात से, मेरा सवाल सिर्फ इस बात से, आप बतौर विपक्ष आप सरकार से सवाल करिए, और विपक्ष का काम ही यही है कि अगर आप प्रेशराइज नहीं करेंगे तो सरकार कैसे सही रास्ते पर चलेगी, सरकार को कैसे पता चलेगा कि लूप होल्स कहाँ हैं। तो मैं यही कह रहा था कि विपक्ष अपना काम कर रही थी, सरकार अपना काम कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच मैं जो सवाल पूछ रही थी ये कि इस बीच कुछ चीजें ऐसी आई जो पूरे आप कहिए कि पूरे भारतीयों का मोरल डाउन भी किया गया इस दौरान। कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ, अब आपको याद होगा कि यूपी में कांग्रेस के नेता जिन्होंने रफेल हाँ वो खिलौना एक खरीदा, उसमें नींबू मिर्ची लगाया, और इसे देखिए ये पाकिस्तानी मीडिया में इसका एक गलत इंपैक्ट गया, उसे वहां एक प्रोपेगेंडा बना लिया गया। तो ये सारी चीजें हमें लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीति से परे होने चाहिए, जो मानसिक जो आपका द्वेष है उससे अलग होना चाहिए। पॉलिटिकल चश्मे से राष्ट्र सब चीजों को नहीं देखना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के सवाल को नहीं देखना चाहिए। हम राफेल लाए हैं तो राफेल को खिलौना नहीं है, कहीं भी छोड़ दिए, कहीं भी छोड़ दी। आज के ही कार्रवाई को देखें, यदि मैं बता दूं कि आज हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है वो 7 स्थलों पर की है। टारगेट क्या, उसमें कहीं भी सैनिक अड्डे नहीं है, कहीं भी सिविलियन अड्डे नहीं है। ये बहुत ख्याल रखा गया। सेना कितनी प्रोफेशनल है, कितनी दृष्टि उसकी पक्की है। देखिए वह जो ऑपरेशन करती है तो वो मरकज तैयबा मुरीदके पर करती है, सरजल तेहरा कला पर करती है, मरकज जुमान अल्लाह बहावलपुर पर करती है, मस्जिद अहलेस हदीस बरनाला पर करती है, मस्जिद अब्बास कोटाली पर करती है। ये सभी जो है लश्कर तैयबा से जुड़े हुए और आतंकी ठिकाने हैं ये सारे। भारत ने उस पाकिस्तान के सेना पे अटैक नहीं किया और न ही सिविलियंस पे किया, उसने आतंकवादी संगठन से जुड़े जो वहां के संगठन है उस पर हमला बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तस्वीर यह भी है, उस घटना के बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है, हमारे 7 नागरिक मारे गए। रिटेलिएशन हुआ है, हमने अपना नागरिक खोया है पर अपना धैर्य नहीं खोया है। हमने उसके सैनिक अड्डे पे कार्रवाई नहीं की। यह होती है भारत। और ये चीज समझना होगा कि देखिए, और इसलिए तो सरकार ने ये कहा, आज की तारीख है ना, मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाकायदा ये निर्देश जारी किया कि मॉक ड्रिल, और ये मॉक ड्रिल जरूरी क्यों है, क्योंकि इस रिटेलिएशन के लिए हम पूरे भारतीयों को तैयार रहना होगा कि अगर हमने जवाब दिया है तो इस जवाब का भी जवाब आएगा और आ रहा है। आप देखिए सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, और जो 7 से 10 लोगों की मौत की खबरें आई हैं वो ये है कि उन्होंने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। हमारी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक भी सिविलियन मारा नहीं गया। यही फर्क है, यही भारत में पाकिस्तान में यही फर्क है इंडियन आर्मी में और पाकिस्तानी आर्मी में। हम किसी सिविलियन पर हमला नहीं करते हैं, सिविलियन को कत्लेआम नहीं करते हैं, और न ही उसके सैनिक ठिकाने पर हमने हमला किया, क्योंकि हमारा मानना है, देश का मानना है, भारत का मानना है कि यह जो आतंकी कार्रवाई में कहीं न कहीं आतंकवादी समूहों की ओर से, बिल्कुल निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना उसे सपोर्ट करती है।
फिर हमने पाकिस्तानी सेना का नाम ही नहीं लिया, और हमने ना ही पाकिस्तानी सेना के किसी बेस को छुआ है, ना ही हमने सिविलियन एरियाज को टच किया है। हमारा निशाना, जो हमारा टारगेट था, इंडियन आर्मी का टारगेट था, वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स थे। और ये जो आपको तस्वीरें भी आप बॉक्स में देख रहे होंगे, ये जो भी आपको ये तस्वीरें नजर आ रही होंगी, जो अब धूल बन चुके हैं, जो अब खंडहर बन चुके हैं, वो सारे ठिकाने आतंकियों के थे। जिसको देखिए, ये कोऑर्डिनेट्स जब मिले उसके बाद कितने आराम से ये इस पूरी चीज की प्लानिंग की गई, और तब भारतीय सेना ने ये बताया कि वो क्यों उनसे अलग हैं। यही है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स अपनी जगह होता है, राजनेता किसी भी दल के हो, उनकी अपनी भाषा होती है। आज भी इस घटना के बाद भी किसी एक पार्टी के द्वारा इसका श्रेय लेने की कोशिश की जाएगी और दूसरे पार्टी की ओर से इस पर फिर से सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा। और साजिद अलवी है, कांग्रेस के नेता राशिद अलवी, उन्होंने पूछा है इस घटना के बाद कि क्या एक आतंकवादी का खात्मा हो गया। ये हास्यास्पद है। एक आतंकवादी का खात्मा हो गया। अब बताइए, इस मौके पर जब पूरा देश गौरवान्वित है, अपनी सेना पे फख्र कर रहा है, आप सवाल कर रहे हैं कि एक नागरिक का एक आतंकवादी हो गया। अरे भाई, सेना के अपना ऑपरेशन होता है, अपने तरीके होते हैं, और सेना अपना टाइम निर्धारित करती है। निश्चित रूप से भारतीय सेना करेगी, बिल्कुल, पर आपके एक सिविलियन के कहने पर, एक नेता के कहने पर तो कार्रवाई करेंगे नहीं। और नहीं, ये पहली दफा नहीं है, पहले भी जब ऐसे आतंकी हमले हुए हैं भैया, तो आप देखिए वो स्पैम आप देखिए कि जब वो घटना हुई और उसके बाद जब एक्शन लिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, का सर ले जाया गया था। सोचिए, उसके बाद भी हम लोग ने धैर्य नहीं खोया। तो हमारी सेना दुनिया के उन सेनाओं में नहीं है जो धैर्य खोती है और सिविलियन पर वार करती है। हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं और टारगेट फिक्स करने पर कार्रवाई। और यही चीज कल के ऑपरेशन, जो कल का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी दिखा। और सबसे अच्छी बात कि देखिए, इस पूरे ऑपरेशन का नाम ही दे दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरह से धर्म पूछकर, कुछ और नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया धर्म चलाने की कोशिश हुई थी। और उसके बाद देखिए, वो सब सारी चीजें आई थी। मीडिया में 10 तरह की बातें थी। मतलब देखिए, मीडिया की बातें तब है जब कुछ राजनीतिक ऐसे होते हैं जो ऐसे चीजों को मुद्दा बनाते हैं, मसला बनाते हैं और उस पर बात करते हैं, और इसके लिए भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ही रख दिया ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, हमने सिंदूर खोया है, अपने माथे पर सुहाग खोया है। हमारे जो 26 लोग मारे गए, 26 व्यक्ति मारे गए, अपना सुहाग खोया है। बिल्कुल, बाकायदा सिर्फ उनकी, इससे बड़ा कायराना हमला और नहीं हो सकता कि आप किसी के सामने उसके पति को आप सिर में गोली मार रहे हैं, ये पूछकर कि आप किस धर्म के हैं, गोली मार दी, और वो जो महिला है वो बस बैठी रहती है। बाकायदा उसे ये कहा जाता है कि मोदी को जाकर ये कह दो कि हम ये हैं वो हैं। तो उसके बाद ये जवाब तो बनता था। नहीं, ये तो पाकिस्तान आतंकवादियों की कार्रवाई थी ना। भारत का जवाब यह था कि वही महिला जिसके पति की मौत होती है, गोली मारी जाती है, वो कहता है कि कश्मीर को बदनाम करना बंद करो। बिल्कुल, किसी कौम को बदनाम करना बंद करो। यह होता है भारत का जवाब। भारत यहाँ छिपा है, और यहाँ पूरी दुनिया को ये देखना होगा कि हमें लाख कोशिशें कर लो आप धर्म और जात के नाम पर बांटने की, अलग करने की, लेकिन हम भारतीय हैं और यही हमारी खूबी है कि जो एक महिला जो अपना सुहाग सिर्फ इसलिए खो देती है क्योंकि उसने अपना धर्म हिंदू बताया, वो कहती है कि पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना सही नहीं है, पूरे कौम को बदनाम करना बंद करिए, पूरे कश्मीर को बदनाम करना बंद करिए। ये है, ये पेशेंस कहाँ से आता है हमारी, ये धैर्य कहाँ से आता है, बहनों माताओं में पेशेंस कहाँ से आता है। ये हमारी 1000 वर्ष की परंपरा है जो हमारे माँ बहनों के खून में बह रही है। बिल्कुल, और यही भारतीयों की यही विशेषता है भैया, मुझे लगता है कि। और अब देखिए, लेकिन हाँ, इन सब चीजों के अलावा मुझे लगता है कि ये बस अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। और आपने कहा कि जिस तरह हमारी सेना ने कहा नाउ नो मोर, तो सेना का एक अपना तरीका है, वो कहती है नो मोर, स्टॉप करो इसको। पर हम जानते हैं, हर कोई जानता है, पाकिस्तान बाज नहीं आने तो ये नो मोर अभी चलने वाला है। निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे और हम तो बैठे रहेंगे, हमारी ओर से भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। और देखिए, ये लक्ष्य जरूर है, नो मोर
दुनिया में शांति हो, भारत भी इसका पहरेदार है। और सबसे भारतीयों की तो भारतीय सेना हमेशा से ये कहती आई है भाई कि पहला हमला हमारी तरफ से कभी नहीं होगा और कभी होता भी नहीं। ये हमारा जवाब था पहलगाम के बाद। लेकिन हाँ, ये भी आपको समझना होगा, पूरी दुनिया देख रही होगी कि भारतीय सेना ने न सिविलियंस को निशाना बनाया, ना ही इन पाकिस्तान आर्मी कैंप या बेस को निशाना बनाया। निशाना अगर सिर्फ कुछ बना है तो वो है आतंकवादी ठिकाने। बिल्कुल। तो ये देखिए, अभी तो ये शुरुआत है और भारतीय सेना जिस तरह से तैयार है और सरकार जिस मंशे के साथ इस पूरे मामले पर काम कर रही है, उस पर आप बहुत जल्द, हमें लगता है कि एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार है। पॉलिटिक्स अपनी जगह, एक्शन अपनी जगह। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सही बात कही, इसी राजधानी रांची में पहले राष्ट्र है, हाँ। पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी। बिल्कुल। पहले माटी फिर पार्टी, फिर पार्टी। यही हर भारतीय के लिए संदेश है। बिल्कुल। और यही संदेश हमें मजबूत बनाता है और पूरी दुनिया में भारतीयों को क्यों अलग बनाता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर ने वाकई हर भारतीयों का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया है। उम्मीद है कि अगर रिटेलिएशन होता है तो उसका भी माकूल जवाब इंडियन आर्मी देगी। जोहार, जय हिंद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।